शायद आपको दिख भी ना रहा हो। इस तिनके की तरह हमारी औकात, हैसियत, इससे ज्यादा हमारी क्या हैसियत है इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में। इसलिए ये जो तिनका है ना, ये तिनका भी तब सफल हो जाता है जब भगवान के चरणों में चढ़ जाता है। तो अपने आप को तिनका मानिए और तिनका मानकर अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, मेरा क्या है। आजकल लोग थोड़ा सा धन दौलत पा लेते हैं ना, तो सीधे नहीं चलते, फिर ऐसे ऐसे चलने लगते। मैं साहब बन गया, ऐसे छाती खोला खोला कि जरा पद मिल जाए, जरा प्रतिष्ठा मिल जाए, जरा पैसा मिल जाए, फिर ऐसे ऐसे चलता है। पता नहीं किस चीज की अकड़, इसको सर्वाइकल हो जाएगा जल्दी से, इतना अकड़ रहा है, बिल्कुल अकड़ जाएगी हड्डियां इसकी। इसलिए झुकना सीखो। क्या सीखना है? आम का पेड़ फलों से भरा है, इसलिए झुकती हैं उसकी डालियां। कांटे से भरा बबूल कभी नहीं झुकता, क्योंकि वो कांटों से भरा है। जितना धन दें विधाता, जितना धन पाओ उतने नम्र होते चलो, उतने झुकते चलो, उतने सहज सरल होते चलो। अकड़ झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा। समझ रही हो ना मेरी माँ? अब बताओ हम किस चीज का घमंड करें, जल्दी जल्दी बता दो। आपको किस बात का घमंड है? कुछ माताओं के पति परमेश्वर ने रानी हार गिफ्ट किया है, तो वो ऐसे ऐसे पहन के चलती है। देखो मैं रानी हार पहनी हूँ। सारे पड़ोसन के घर में जा जाके बताती है, मेरी रानी हार पहना, मेरे पास ये है, मेरे पास। हमारी माताएं भले कान फट जाएं पर इतना बड़ा झुमका पहनेंगी और पड़ोसन को दिखाएंगी, देख देख तेरे पास है, कान फट रहा है। भले फट जाए पर वो दिखावा जरूरी है। किसे दिखाना है? जमाना देख के और जलेगी दुनिया। क्यों दिखाते हो? आपके पास है, ये अच्छी बात है, दिखाने से क्या होगा? आप कुछ ऐसा अच्छे काम करो। अरे आपके पास धन कितना है, ये क्या दिखाते हो? दिखाना ही है तो आप कुछ ऐसा कर जाओ जो दुनिया देखे कि वाह, ऐसी सेवा, ऐसा काम जो इन्होंने किया है, वो हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। अच्छा काम कर जाओ, दुनिया देखेगी। झुमके क्या दिखाती हो? आजकल के पुरुष लोग गाड़ी, आजकल के जो छोरा होते हैं, नौजवान लड़के, गाड़ी खरीद लाते हैं और फिर गाड़ी ऐसे चलाते हैं, पूरी सड़क में घुमाते हैं ऐसे ऐसे, ताकि वो हाईलाइट होते हैं, लोग देखें इसके पास गाड़ी है ना। मूर्ख आदमी है ना? इनके लिए एक बड़ी गजब की कहावत है, पर वो कहेंगे नहीं हम, है? कि लोग, तुलसीदास जी अपनी चौपाई में कहते हैं, क्षुद्र नदी जल भरी तोराई, छोटी छोटी नदियों में बाढ़ जल्दी आ जाती है, बड़ी गंगा इत्यादि नदियों में जल्दी बाढ़ नहीं आती। ये दो कौड़ी के लोग जरा सा धन पा जाएं तो हैंग हो जाते हैं। गाड़ी ले आएंगे और सड़क में ऐसे ऐसे चलाएंगे जैसे केवल इन्हीं के बाप के पास गाड़ी और किसी के पास गाड़ी तो है नहीं। अरे भगवान ने धन दिया है साहब, थोड़ा गंभीर बनो, ऐसे ना दो कौड़ी की तरह उछल कूद किया करो। कई लोग ना गाड़ी ले आते हैं 10 लाख की, 20 लाख की, वो पड़ोसियों को दिखाते रहते हैं, जब कोई नहीं फिर भी हॉर्न बजा रहे हैं ताकि पड़ोसी निकल के देखे कि कौन आ गया। है ना? दो कौड़ी की सोच है ना? पड़ोसी गाड़ी ले आए तो जबरदस्ती हॉर्न में, जब तक आप निकल के ना देखे तब तक उसे तसल्ली नहीं होती। उसके पैसे ही तब वसूल होते हैं जब सारे लोग देख रहे हैं, गाड़ी खरीद ली, भले कर्जा लेके गाड़ी खरीदा हो, भले हम 2-4 महीने बैंक उठा के ले जाए। आजकल लोग ऐसे तो खरीदते हैं गाड़ी घोड़ा, जितना चादर है उतना पांव पसारना। आजकल के लोग दिखावे की जिंदगी ज्यादा जीते हैं। अरे जितना हो उतना शौक रखो, है ना? हमारी हैसियत साइकिल रखने की है, हमने साइकिल रखी है। हमारी हैसियत मोटरसाइकिल रखने की है, मोटरसाइकिल है। हमारी हैसियत सामान्य 2 लाख की, 5 लाख की गाड़ी रखने की है, वो है। अब हम क्या कि हमारे पड़ोसी के पास 50 लाख की गाड़ी है तो हम भी कर्जा लेके ले लें? अरे उसकी औकात होगी तो ले लिया, पर हमारा जितना चादर है हम उतना पांव पसारें। हम होड़ ना लगाएं कि उसके पास है तो हमारे पास भी। आजकल का आदमी इसलिए दुखी है कि वो दुनिया की तरह बनना चाहता है कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। दिखावा, क्या जिंदगी जी रहे हो दिखावे की? खुद की साइकिल अच्छी है ना, दूसरों की हम गाड़ियों का क्या करेंगे? इसलिए अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से जो आप कमाते हैं, जितना चादर है उतना पांव पसारने की कोशिश किया करो, है ना? बस ये जिंदगी जीना है सहजता। भगवान करे आप खूब धनी बने, लेकिन जितना धन आए उतने गंभीर होते जाओ, गंभीर होते जाओ, है ना? दिखावा ना रखो, दिखावे वाली जिंदगी अच्छी नहीं होती। चल चल चल। अभिमान हम किस चीज का करें? हमारी औकात क्या है अभिमान करने जैसी? बताओ। रावण जैसों का अभिमान टिका क्या? रावण जैसों का अभिमान नहीं चला, तुम्हारा हमारा क्या चलेगा साहब? मिल जाओगे एक दिन माटी में, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन
एक दिन क्या होगा, मर जाओगे, और मरोगे तो लोग उठा के कहाँ ले जाएंगे, शमशान, वहां चिता बना के जलाएंगे, और जलने के बाद तुम्हारी क्या बचेगी, राख। वह राख 50 रुपए के घड़े में आ जाएगी, और लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। तो आज वजन आपका 70-80 किलो है, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हो, लेकिन ये सत्य नहीं है कि तुम्हारी गाड़ी बड़ी है, बड़े गद्दे में सोते हो, बड़ी लग्जरी जिंदगी जीते हो, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि एक दिन तुम राख बन जाओगे और फूंक मारने पर भी उड़ जाओगे। ये तुम्हारी हमारी औकात है, हैसियत है, एक दिन राख बनना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन राख बन जाएंगे, हाथ उठा के बता दो। अच्छा, सब लोग, हमें लगा कुछ तो बचेंगे, है ना। इसलिए क्यों नहीं रह सकती, जैसे लड़का रह सकता है फिर लड़की क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि मैंने क्वेश्चन घर पर किया कि मुझे शादी नहीं करना है, तो मेरे घर वाले एकदम गुस्सा हो गए, पता नहीं, मतलब पिताजी, मेरा भाई। तो आपको शादी क्यों नहीं करना? गुरुदेव, इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये संसार में सब लोग जैसे कि उलझे हुए हैं ना, जैसे कि कोई दादी अपने पोते को छोड़ती ही नहीं है। मेरा, क्योंकि मेरी बुआ जी है, छोटी बुआ जी, मैं उनको बहुत समझाती हूँ, उनके पोता पोती है, इतना मोह है, इतना मोह है, बहुत ज़्यादा। भागवत कथा सुनते हैं वो आपकी, मगर मोह माया बहुत ज़्यादा है उनकी, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि मुझे शादी करने से मैं भी इस मोह माया में कहीं भगवान को ना भूल जाऊँ। तब तो आपको जरूर करनी चाहिए, ताकि समाज को आप बता सको कि देखो गृहस्थी में रह के आप उलझे पड़े हो, देखो हम बिल्कुल नहीं उलझे। आपको ये ज्ञान है कि हमें मोह माया में नहीं उलझना, तो आपको गृहस्थ में जाकर और फिर उसमें रह करके समाज को बताना है। भगवान राम ने विवाह क्यों किया? इसलिए किया कि गृहस्थी चलाई कैसे जाती है। अच्छे लोग यदि समाज से दूरी बना लेंगे तो समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा? और एक मेरी बुराई जो कि मैं 3 साल पहले बहुत मतलब इतनी वैसी थी, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक 2-2, 3-3 घंटे मतलब ऐसे निकल जाते थे ना, पता ही नहीं चलता था। अब मुझे उनको ओपन करने का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मेरी कथा और मेरा काम सबसे ज़्यादा प्रिय है। और गुरुदेव, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मेरी अगले साल शादी है, मतलब होएगी, क्योंकि मेरे जो पिताजी है ना, उन्होंने बोला है कि अगले साल फाइनल है। मगर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जैसे कि मैं मीडियम घर से हूँ, 3-3.5-4 लाख में मेरी शादी हो जाएगी, मगर मुझे सोफ़ा सेट, फ्रिज, कूलर्स, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अरे आपको नहीं है, जहाँ हो रही है वो तो मांगते हैं। आजकल तो शादी आपकी थोड़ी ज़रूरत होती है, सोफे में आपको बैठने नहीं मिलेगा, वही बैठ के तोड़ डालेंगे सब। हाँ, तो सर गुरुदेव, मैं ये चाह रही हूँ कि वो मुझे ना देकर, जैसे कि ओनली जो छोटा मोटा रहता है 1 और 1.5 लाख में ओनली भोजन पर शादी कराकर, और जो छोटा मोटा खाने पीने का रहता है वो देकर, जो मेरा बचता है वो मैं ना जो अपने वृद्धाश्रम में गुरु अपना पाठशाला जो आप स्टार्ट करवा रहे हैं, मैं उसमें देना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, अच्छे भाव हैं आपके, पर आप बेटी हो, आपके पिता की इच्छा होगी कि वो आपको बहुत सारा दें, और यदि संतुष्टि ससुराल पक्ष वाले मिल जाएं तो बड़ी कृपा है भगवान जी की, क्योंकि मैं उसी घर में शादी करना चाहती हूँ जिस घर वो कुछ भी ना लें, क्योंकि मुझे इस सब की जरूरत है भी नहीं, और लाइफ में ये सब कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, फिर भगवान आपको जो अच्छा से अच्छा जीवन साथी होगा वो देंगे। और जीवन में वस्तुओं की ज़रूरत नहीं होती, जीवन में वस्तुएं ठीक है कि व्यवस्था के लिए चाहिए होती हैं, परंतु यदि आप संतुष्ट हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती वस्तुएं। हम सोफे में भी बैठ सकते हैं, सोफ़ा आजकल तो सोफ़ा सेट 1 लाख का भी आता है, 50,000 का भी आता है, और 200 रुपये की कुर्सी भी आती है, सबसे उमदा तो बोरा बिछाओ और ज़मीन सबसे उमदा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, आप कुर्सी में बैठे 50,000 के सोफे में या ज़मीन में बैठे, बात वही है। बस आदमी बड़ी बड़ी चीज़ें केवल अपने रुतबे के लिए खरीदता है, आलीशान चीज़ें जमाने को दिखाने के लिए, जबकि ज़िंदगी सादगी से जी जा सकती है। आप ठीक कह रहे हैं। वही मैं बोल रही हूँ, घर वालों को भी मैं यही समझा रही हूँ, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे पैसे बचेंगे ना, तो जो आपका आश्रम, अपना वृद्धाश्रम, उसमें मैं सबमिट करना बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी। और एक और था, जैसे मेरी शादी होगी गुरुदेव, जो मेरा जो वो रहता है, जैसे अपना पंगत जो देता है, तो मैं अपने जो गुरुदेव जो अपना वृद्धाश्रम है, तो मैं साधु संत के साथ उनको भोजन कराना चाहती हूँ। नहीं, उनको वो तो देखो व्यवहार बेटा करना पड़ता है। आजकल तो बाराती आएंगे तो उनको खवाएंगे नहीं क्या? वो तो खवाना ही पड़ेगा, व्यवहार है। आपका भाव अच्छा है, पर संसार में रह के संसार के व्यवहारों के बीच में रहकर व्यवहार करने ही पड़ेंगे, बिना व्यवहार के गुजारा नहीं। हाँ, एक और जैसे कि बोलते हैं, पहले मैं कोई दान नहीं देती थी, मैं जॉब करती हूँ और नॉर्मली मेरी 10+ सैलरी है नॉर्मल। तो मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने कथा सुनी, तो मैं जैसे आप बोलते हैं थोड़ा सा दान करो, मैं पहले सोचती थी क्या दान करो, क्या एक पैसे दूँ मैं, मगर पैसे देने से मेरी सैलरी बढ़ रही है, मतलब पता ही नहीं चलता कि अकाउंट में पैसे कहाँ से बढ़ जाते हैं। मैं 1 साल से 3 साल से कथा सुन रही हूँ, 2 साल से तो मैंने कुछ भी आपको नहीं दिया, 1 साल से मैं थोड़ा सा मेरी सैलरी में से 10% मैं अपना अन्य क्षेत्र में थोड़ा सा दान कर रही हूँ ना, तो मेरी सैलरी बढ़ रही है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम 10 रुपये भी कमा रहे हो ना, तो उसमें से 1 रुपये तुम सबमिट करते हो ना, तो उससे तुम्हारा पैसा घटता नहीं है, बढ़ता है। पहले मैं ऐसा सोचती थी घटता है, और उसके बाद मुझे पता चला मेरा पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता है। सही है। भगवान देखिए, किसान खेत में बीज बोता है तो माटी भी कई गुना करके वापस करती है, देने से कभी कम नहीं हुआ किसी का। इसलिए हमारी संस्कृति हमें देना ही तो सिखाती है। हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, जब गेहूं किसान के घर होता है तो गेहूं का बीज, तो जब गेहूं कटता है तो जो उसका भूसा होता है वो गायों को दिया जाता है,
उसका जो आटा होता है, गेहूं को पीस के आटा चींटियों को होता है, दाना पक्षियों को होता है, पहली रोटी बनती है तो गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। हमारी संस्कृति ने हमें सिर्फ देना सिखाया है, और इसका साइंटिफिक ये है कि जब आपके हाथ देने के लिए आगे जाते हैं तो उन्हीं हाथ में बढ़े हुए हाथ में परमात्मा पकड़ाता चलता है कि तेरे हाथ बढ़े हैं, तू लेता भी चल। तो जो देता है उसी को ईश्वर देते हैं। दासी का कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश